दोस्तों, आज तक आपने गली में भौंकने वाले कुत्ते तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज एक देश ऐसे ही गली में भौंकने वाला कुत्ता बन चुका है। इस देश की तरफ से सभी भारतीय लोगों का अपमान किया गया है और इस देश की तरफ से सभी भारतीय लोगों को कम अक्ल बोला गया है। दरअसल जब से भारत के अंदर G20 समिट सफल हुआ है, जभी से ही यूक्रेन भारत के ऊपर चिढ़ा हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की तरफ से G20 समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत के अंदर होने वाली G20 समिट में गेस्ट के तौर पर नहीं बुलाया गया है। और भारत की तरफ से इसलिए G20 समिट में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया था क्योंकि अगर यूक्रेन को भारत के अंदर होने वाली G20 समिट में बुला लिया जाता तो यहाँ पर भी आकर यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने युद्ध का मुद्दा ही गाते, जैसा इन्होंने इंडोनेशिया में होने वाली मीटिंग में अपना युद्ध का मुद्दा उठाया था। लेकिन भारत ने यूक्रेन को इस मीटिंग में बुलाने से साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध 20 साल चलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार हर साल G20 की समिट में रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को उठाएंगे। G20 को इसलिए बनाया गया है ताकि सभी देश मिलकर अपनी इकोनॉमी पर बातचीत करके उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन यूक्रेन इस बात को लेकर इतना ज्यादा चिढ़ चुका है कि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से भारतीय लोगों को कम अक्ल बोला गया है। साथ में यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से चाइना के लोगों को भी कम अक्ल बोला गया है। इनका कहना है कि चाइना और भारतीय लोगों में कम अक्ल है। भले ही भारत ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग कराकर उस पर अपना रोवर चला दिया हो, लेकिन फिर भी भारतीय लोग कम अक्ल हैं। साथ में यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से ये भी बोला गया है कि भारत अपने द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण नहीं करता है कि आगे चलकर इन कामों का क्या नतीजा होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय लोग कम अक्ल हैं। यूक्रेन की भारत से इसलिए ज्यादा जली हुई है क्योंकि भारत की तरफ से लगातार रशिया से सस्ता तेल खरीदा जा रहा है ताकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। लेकिन यूक्रेन को ऐसा लग रहा है कि भारत इनडायरेक्ट तरीके से रशिया का युद्ध में समर्थन कर रहा है। लेकिन ये कम अक्ल का यूक्रेन शायद ये बात भूल गया है कि जब 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय इसी चिंदी यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान को अपने टैंकों की सप्लाई की गई थी। यूक्रेन के इन जाहिल लोगों को भारत का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि शुक्र माने कि भारत की तरफ से रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल नहीं दी गई है क्योंकि एक बार रशिया की तरफ से ऑलरेडी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की जा चुकी है। लेकिन भारत की तरफ से रशिया को बोल दिया गया था कि हम आपको युद्ध के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर भारत की तरफ से यूक्रेन के प्रतिद्वंदी यानी कि रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देनी शुरू कर दी गई तो यूक्रेन का क्या हाल होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई तुरंत करनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।